नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जो कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 से संबंधित है और वेटिंग अभ्यर्थियों से संबंधित है। तो और चैनल को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि यह बात सभी वेटिंग अभ्यर्थियों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि आज बहुत बड़ा बयान पेपर के माध्यम से जो डीपीआई आयुक्त हैं उन्होंने दिया है। वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 को लेकर डीपीआई आयुक्त ने दिया बहुत बड़ा बयान। अब इस बयान से मैं आपको पूरा बयान आगे बताऊंगा। इस बयान से अब असमंजस की स्थिति यह बनी हुई है कि सेकेंड काउंसलिंग होगी कि नहीं। इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरा मैं बताऊंगा। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है। तो देखिए, ये देखिए, आज के पेपर की नई दुनिया, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है, उन्होंने डीपीआई आयुक्त से सवाल किया था और वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 को लेकर। तो उस पर डीपीआई आयुक्त ने क्या कहा, ठीक है। आपको मालूम है कि अभी अभी जो वर्ग एक चयन परीक्षा के मेरिट जो अभ्यर्थी हैं उनको वो मिला हुआ है, क्या अभी ज्वाइनिंग मिली हुई है। अब आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या है बयान, आप खुद देखिए कि डीपीआई आयुक्त जो लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने क्या कहा है कि 12 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है। जिन लोगों ने दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया है उनको अपात्र घोषित कर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह प्रतीक्षा सूची से पात्र अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। शिल्पा गुप्ता, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय। तो यह बहुत बड़ा बयान अब आप देख सकते हैं। तो इसमें जो बयान दिया गया उसमें लिखा है कि 12 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने तो अभी यही समझ में आ रहे हैं कि जो मेरिट होल्डरों को जो चयन सूची जारी हुई थी उसमें जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कराए या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए हैं, उतने लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। और क्योंकि हमको पद भरने हैं पूरे, इसी कारण अब उन पदों को प्रतीक्षा सूची में जो पात्र उम्मीदवार हैं उनसे भरा जाएगा। अब सोचिए, यानी कि सेकेंड काउंसलिंग अभी बहुत असमंजस की स्थिति में, मैं पूरे श्योर या 100% श्योरता के साथ तो नहीं कह सकता कि होगी कि नहीं, क्योंकि इस बयान से तो यही है, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है कि 12 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी करनी है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने का मतलब ये है कि भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करना। अब आप इससे अब समझ सकते हो। इसलिए वेटिंग अभ्यर्थियों को बहुत ही जल्द अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्वक आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्द पूरी कर ली जाएगी। ऐसा तो अभी बयान के आधार पर लग ही रहा है, क्योंकि यह बहुत बड़ा, क्योंकि उन्होंने जो बोला है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है। भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाने का मतलब ये होता है कि भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करना है। तो ये चीज़ आज बहुत बड़ा बयान सामने निकल कर आया है और इस बयान को गंभीरता से लेना भी चाहिए, क्योंकि यह नई दुनिया, जो कि एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसके द्वारा प्रकाशित किया गया है ना। खबर तो बहुत सारी है इस कटिंग में कि भर्ती परीक्षा के टॉपरों को शिक्षक बनने में दिलचस्पी नहीं, उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कराए। लेकिन वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए यह खबर उतनी मायने नहीं है जितनी खबर लोक आयुक्त, डीपीआई के आयुक्त का जो बयान है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी करना है। तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द डीपीआई वेटिंग लिस्ट, जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उनके आधार पर, जिस कैटेगरी से जो बाहर हुआ है उसी के आधार पर उतने ही अभ्यर्थियों को उस कैटेगरी से लेकर मौका दिया जाएगा और उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और लगता है इसी को सेकेंड काउंसलिंग का नाम दे दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो वेटिंग अभ्यर्थियों को बहुत ही जल्द अपने अधिकार के लिए, क्योंकि उनकी जो मांग है वह बिल्कुल न्याय संगत है, पद वृद्धि होनी ही चाहिए। नहीं तो अगर इस काउंसलिंग, ये जो जितने बाहर हुए उतने की अगर वेटिंग क्लियर होगी तो हर कैटेगरी में 1 या 2 वेटिंग ही क्लियर हो पाएगी। और अगर किसी कैटेगरी से कोई अभ्यर्थी बाहर नहीं हुआ है तो उसकी 1 वेटिंग भी क्लियर नहीं होगी। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि
किस प्रकार से ये जो बयान है वो शिल्पा गुप्ता जी ने जो दिया है डीपीआई आयुक्त ने, उसके क्या मायने हैं, इसको लेकर वेटिंग अभ्यर्थियों को गंभीरता से सोचना चाहिए और बहुत ही जल्द शिक्षा मंत्री जी से और प्रमुख सचिव से मैं अपने हर वीडियो में इस बात को बोलता हूँ कि जल्द से जल्द वेटिंग जो पद वृद्धि के लिए अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए गंभीरता से और ताकत के साथ। सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर अपनी मांग को रखना चाहिए, तभी हो सकता है कि पद वृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग हो, सरकार वेटिंग अभ्यर्थियों के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ वेटिंग अभ्यर्थियों के बारे में सोचा जा रहा है। जितने बाहर हुए हैं उतने ही वेटिंग अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर थी और इस खबर को जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी था, इसी कारण मैंने आप लोगों को ये खबर बताई। तो इस खबर को लेकर लोगों को बहुत ही जल्द एकजुट होकर भोपाल में शिक्षा मंत्री जी से और प्रमुख सचिव से मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी कुछ कि ये इस बयान के क्या मायने हैं। डीपीआई जाकर भी वेटिंग अभ्यर्थियों को बात करनी चाहिए और आयुक्त से मिलना चाहिए कि जो उन्होंने ये बयान दिया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, उसके क्या मायने हैं, है ना। जो 12 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी जो उन्होंने बोला है, तो उसके क्या मायने हैं, इसको लेकर बात करनी चाहिए, है ना। तो आप सभी लोग वेटिंग अभ्यर्थी हैं, उन सभी को एकजुट होकर डीपीआई आयुक्त से मिलना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी से मिलना चाहिए और स्कूल शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनसे भी मिलनी चाहिए और इस बात की पुष्टि करना चाहिए कि जो ये बयान दिया गया है कि 12 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, इसके क्या मायने हैं, सेकेंड काउंसलिंग होगी कि नहीं, तो वेटिंग अभ्यर्थियों के बारे में विभाग क्या सोच रहा है, उनकी वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी, है ना। और अगर पदवृद्धि हो रही तो कितने पदों में पदवृद्धि हो रही है, इस बात को लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी एकजुट हो जाओ। आज ज्ञापन कार्यक्रम है, सभी जिलों में ज्ञापन कार्यक्रम है, सभी वेटिंग अभ्यर्थी ज्ञापन दे रहे हैं अपने अपने जिलों में संख्या बल के साथ, लेकिन इस ज्ञापन से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह ज्ञापन जो है वो शासन तक ही जाने हैं, है ना। और आपको डायरेक्ट शिक्षा मंत्री जी से और विभाग में जाकर आपको अपनी बात रखनी होगी एकजुटता के साथ कि वेटिंग अभ्यर्थियों के बारे में विभाग क्या सोच रहा है और उनकी क्या प्लानिंग है वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि वेटिंग अभ्यर्थी अपनी गलती, अपनी पढ़ाई की गलती से बाहर वेटिंग में नहीं है, सिर्फ सरकार की गलती से, विभाग की गलती से जो इतने नाम मात्र के पदों में उन्होंने भर्ती निकाला है, जिसके कारण अच्छे नंबर लाकर भी वो वेटिंग में डाल दिए गए हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो है, एक तो पद भी कम, ऊपर से उसमें आधे से ज़्यादा बैकलॉग पद, यानी दोहरी मार पड़ी है वेटिंग अभ्यर्थियों पर। इसलिए सरकार को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए वेटिंग अभ्यर्थियों के बारे में और अधिक से अधिक संख्या में पदों में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे वेटिंग अभ्यर्थियों जो शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं, जिन्होंने 2-2 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, है ना, उनको शिक्षक बनना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी 2-2 योग्यता का परीक्षण दिया है। इसलिए सरकार को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि वह पद वृद्धि के साथ जल्द से जल्द वेटिंग अभ्यर्थियों की सेकेंड काउंसलिंग करें हर विषय में पद वृद्धि के साथ, जिससे कि वेटिंग अभ्यर्थियों को जो उनका अधिकार है वो उनको मिल सके, क्योंकि उन्होंने 2-2 एग्ज़ाम पास किए हैं, इसलिए पूरा अधिकार उनका बनता है शिक्षक बनने का। हाँ, क्योंकि उन्होंने पात्रता और चयन परीक्षा दोनों अच्छे नंबरों से पास की है। इसलिए शिल्पा गुप्ता जी का जो बयान आया है डीपीआई आयुक्त का कि 12 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट पूरी कर ली जाएगी, तो इसके क्या मायने हैं, है ना। तो डीपीआई जाकर अभ्यर्थियों को और शिक्षा मंत्री से और विभाग के प्रमुख सचिव से जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए कि विभाग वेटिंग अभ्यर्थियों के बारे में क्या सोच रहा है और जो शिल्पा गुप्ता का जो बयान आया है 12 नवंबर को कि भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, इसके क्या मायने हैं, है ना। इसके बारे में विभाग के क्या मायने हैं और वेटिंग अभ्यर्थियों के बारे में विभाग क्या सोच रहा है। तो एकजुट होकर सभी वेटिंग अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं और अपने अधिकार की आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है वैसे भी बहुत विवादों से घिरी हुई है। इसलिए विभाग चाहता है बहुत जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए। इसलिए वेटिंग अभ्यर्थी, सभी वेटिंग अभ्यर्थी, चाहे उनकी कितनी भी वेटिंग हो, सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा और सभी एकजुट होकर प्रयास करें और शिक्षा मंत्री जी से मिलें। जय हिंद, जय भारत।